हम कक्षा 10 के गणित का एक एक्सरसाइज द्विघात समीकरण के अभ्यास 4E के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले पर कि पहला प्रश्न लिखा हुआ है, दो क्रमांगत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो क्रमांगत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। जैसे कि आप प्रश्न में देख रहे हैं, तो हम मान सकते हैं, माना पहली संख्या बराबर 2x, और कैसी माननी है, हमको सम माननी है। तो माना पहली सम संख्या बराबर 2x, और दूसरी मानेंगे दूसरी सम संख्या बराबर 2x + 2। तो हमको जैसे बोला गया है कि दो क्रमांगत सम संख्याएं लेनी है और जिनका हमको गुणनफल दे रखा है। तो हम जाएंगे प्रश्न पे। प्रश्नानुसार प्रश्न ने कहा है हमसे कि दोनों संख्याओं, प्रश्न हमसे कुछ कह रहा है यार। देखिए बेटा, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है प्रश्नानुसार, तो हम इसको हल करेंगे। प्रश्नानुसार प्रश्न ने कहा है हमसे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 528 है। तो हम इसमें लगाएंगे, देखो पहली संख्या हम लोगों ने क्या मानी है, 2x इंटू दूसरी संख्या जो हमने मानी है वो है 2x + 2। तो इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है, 528। तो हम इसको हल करेंगे, इसका गुणा करवाएंगे अंदर, तो ये बन जाएगा 4x² + 2 × 4x बराबर 528। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर जो हम देखें तो इसमें हमको कुछ कॉमन मिल रहा है, और कॉमन मिल रहा है वो 4। अगर जो हम यहाँ से 4 को कॉमन लेते हैं तो हमको क्या बनेगा, यहाँ पे x² + x = 528। इस 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 4, 4 दूनी 4 × 4, फिर 12 बच गए, 4 × 3 12, और 4 दूनी 8। तो कितना बचा, ये बचेगा x² + x, और ये इधर आएगा तो डायरेक्टली माइनस का 132 बराबर 0। हमको फैक्टर करने हैं द्विघात समीकरण के, तो फैक्टराइज मेथड से हम लोग कर लेंगे, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे। आप देख सकते हैं, हम फैक्टर करके भी दिखाते हैं आपको 132 के। तो ये बन जाएंगे आपके, 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो 2 × 12, और कितना बच गया यहाँ से बेटा, 1 बच गया, तो 2 × 12, दोबारा 2 से कट जाएगा, 2 × 3 = 6, और 2 × 3 = 6 33। तो ये फिर 3 से कट जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 11 आ गया, 11 × 1 = 11, 2 दूनी 4, 4 × 3 = 12। और जो 12 में से हम 11 को घटाते तो हमको फैक्टर क्या मिल जाएंगे, x² प्लस यहाँ पर हमको मिलेगा 12x - 11x - 132 बराबर 0। तो इसको हम यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ से हमको x कॉमन मिलेगा, और ये क्या बनेगा, x + 12, और यहाँ से बेटा हमको क्या, यहाँ से माइनस, क्योंकि इस वाले कोष्टक की जैसा लाना है तो हम यहाँ से ले लेंगे माइनस का 11 कॉमन। कितना बच गया, ये x + का 12। तो ये देखो, इसमें से ये 2 कोष्टक सेम हो गए हैं, इससे हम एक कॉमन ले लेंगे। तो x + 12 कॉमन लिया,
अंदर क्या बचा है यहाँ पे बेटा, ये x बचा हुआ है और यहाँ पर माइनस का 11 बचा हुआ है। तो इसमें से जब हमको फैक्टर चाहिए होते हैं, हमको गुणनखंड चाहिए होते हैं, तो हम लिख देते हैं, यदि हम डायरेक्टली यही वाला ले रहे हैं जिसमें माइनस आया है x माइनस बराबर 0, तो जब इसमें x का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 11। अब x का जो मान आ गया है वो हमने जो संख्याएं मानी थी हम वहीं रख देंगे। तो हमको देखो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 2 गुणा 11, ये आ गया आपका 22, और इसमें रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 गुणा 11 प्लस 2 बराबर ये आपका आ जाएगा 24। तो देखिए बेटा, जो कि हमसे कहा गया था दो क्रमांगत संख्याओं का गुणनफल, तो जो भी संख्याएं आई हैं वो कितनी आई है, पहली संख्या है वो 22 है और दूसरी संख्या 24 है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से। देखिए बेटा, जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 20 और उनका गुणनफल 10 है, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। तो मैं मान ले रहा हूँ दो संख्याएं, माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। तो हम देखते हैं प्रश्न को। हमसे प्रश्न ने कहा है, प्रश्न ने हमसे कहा है कि इनका योगफल जो हमको दे रखा है वो x प्लस वाई बराबर 20 दे रखा है, और इनका जो गुणनफल दे रखा है वो हमको, जो इनका गुणनफल है वो x इंटू वाई बराबर हमको 10 दे रखा है। तो हमसे कह रहा है कि इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। तो इनके व्युत्क्रमों का योग क्या हो जाएगा बेटा, इनके व्युत्क्रमों का योग 1/x प्लस 1/y। इनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। तो 1/x प्लस 1/y, हम इनको क्रॉस मल्टीपल करवा लेंगे तो हम देखेंगे क्या बना। ये बन गया आपका y प्लस x बटे में x इंटू वाई। तो आप देखेंगे हमको प्रश्न में दोनों मान दे रखे हैं। x प्लस वाई का मान कितना दे रखा है 20, जबकि एक्स वाई का मान कितना दे रखा है 10। तो आप देखेंगे 10 एकम 10, 10 दूनी 20। तो आप देखें इनके व्युत्क्रमों का मान कितना आ गया 2। आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो वही प्रोसेस बेटा हम मान लेंगे। माना एक संख्या बराबर x। हमसे कह रहा है कि एक संख्या हमने मान ली बेटा, एक संख्या x। फिर कह रहा है कि प्रश्न हमसे कह रहा है कि इसका वर्ग इसके 4 गुने से 12 अधिक है। तो हम चलते हैं प्रश्न पर और लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न कह रहा है कि संख्या का वर्ग संख्या के 4 गुने से 12 अधिक है। तो हम चलते हैं संख्या का, देखते हैं बेटा इक्वेशन क्या बनती है। तो संख्या का वर्ग क्या होगा x²। इसका वर्ग इसके 4 गुने से 12 अधिक है। तो ये कह रहा है हमसे, तो हम इसको हल करेंगे। इसको इधर लाएंगे तो ये बनेगा x² माइनस 4x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो आप देखेंगे फैक्टर क्या बनेंगे।
फैक्टर कुछ इस प्रकार से बनेंगे, घटाएं तो 3 आ जाए और घटाएं तो 4 आ जाए और गुणा करें तो 12 हो जाए। तो ये क्या बनेगा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस इसका क्या, घटाएं तो कितना आ जाए 4। तो हम इसको कर सकते हैं 6 - 4 इंटू एक्स माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो बेटा कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के 4x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से x कॉमन आएगा तो क्या बचा, x माइनस 6 और यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका प्लस का 4 कॉमन आ जाएगा। तो ये बच गया आपका 2 से बेटा यहाँ से 2 कॉमन लेंगे क्योंकि हमको दोनों कोष्ठक सेम रखने हैं। तो कितना आ जाएगा, हाँ तो इसके फैक्टर हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12, घटाने पे 4 आ जाए, गुणा करने पे 12। तो हम इसके फैक्टर कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस 2x माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के 2x माइनस 12। तो यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा x, तो बचा कितना x माइनस 6 और यहाँ से बेटा हम प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे तो ये कितना बच गया, x माइनस 6। तो अभी देखिए आगे करते हैं हम इसको, आगे हल करते हैं इसको। तो कितना आ जाएगा, तो ये बना एक कोष्ठक में x माइनस 6 और दूसरे कोष्ठक में बचा है x प्लस 2। तो हमको ये वाला लेना है, यदि x माइनस 6 बराबर 0 तो ये आ जाएगा x बराबर 6। तो हमने क्या माना था, हमने कहा था एक संख्या कितनी है x, तो बेटा वो संख्या कितनी आ गई है 6। यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि x प्लस 1/x बराबर 10 को हल कीजिए। तो हमको इसको हल करना है, केवल कुछ नहीं करना, हल करना है। नॉर्मली आप देख सकते हैं, आप चाहे तो इसके भी बटे में 1 कर लो और इनके क्रॉस मल्टीपल करा के कर सकते हैं। इसका इससे मल्टीपल कराएंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल्स टू 10। ये इधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 10x। इसको इधर ले आओ, ये बना एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। फैक्टर हमको करने हैं, चूँकि फैक्टर हमको करने हैं कि हम अगर जो जोड़ें तो 10 हो जाए और गुणा करें तो 1। तो दरअसल इसके फैक्टर होना संभव नहीं है। और जब ऐसी स्थिति होती है कि हम गुणनखंड विधि से फैक्टर नहीं कर पाते हैं तो हम एक सूत्र पढ़ते हैं, श्री धराचार्य। बेटा ये होता है x इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो हम इस समीकरण को देखेंगे, तो इस समीकरण की हम तुलना करवा लेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। जैसे कि हम इसकी तुलना करवा देंगे किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो आप देखेंगे कि a का मान कितना आएगा, a का मान जो है 1 है, b का मान माइनस का 10 और c का मान 1। तो बाकी के ये जो मान है हम समीकरण में लगाएंगे तो देखते हैं हमको क्या मान मिलता है। तो हम लिखेंगे इसको x इक्वल्स टू माइनस का b का मान कितना है, b का मान है माइनस का 10, तो यहाँ है माइनस का 10 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस के 10 का वर्ग माइनस 4 गुणा a गुणा c भी 1 है बटे में 2 गुणा 1। इसको हल करेंगे तो x इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस इसका वर्ग हो गया 100 माइनस का 4
बटे में 2। इसको और हल करेंगे तो ये बन जाएगा x इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस, आप देखेंगे तो पड़ेगा 96/2। आप इसको चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो, या आप इसको 96 के फैक्टर करके देख लो। 96 के फैक्टर अगर जो होते हैं तो इसको हम कोष्टक से बाहर निकाल लेंगे। जैसे कि 96 के क्या क्या हो जाएंगे, x इक्वल्स टू, इसको तो ऐसे ही रखिए, प्लस माइनस 96 को हम लोग पढ़ते हैं 12 इंटू 8। 12 इंटू 8, अगर हम इसको 12 इंटू 8 पढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि 12 इंटू 8, हम और इसको देखें तो कितने फैक्टर हो जाएंगे। 12 के साथ भी 4 होता है, इसके साथ भी 4 होता है, तो मतलब 4 इसका बाहर आ सकता है। 4 इससे बाहर आ जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस माइनस, यहाँ से 4 दूनी 8 और 4 3 12, तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यानी कि 4 आ जाएगा आपका एक बाहर। और अंडर रूट के अंदर कितना बचेगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, 3 दूनी 6, 6 बटा में 2। इसमें से 2 को कॉमन लीजिएगा, 2 को कॉमन लेने के बाद आप क्या कर छोड़ेंगे, यहाँ पे 5 प्लस माइनस का 2 अंडर रूट 6 बटे में 2। इस वाले 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और जो आपका ये मान आया है आप इसको ही देखें, ये फैक्टर आए हुए हैं आपके जो भी हो, यहाँ पे प्लस माइनस होता है। आप एक बार इसको जोड़ लेंगे, एक बार घटा लेंगे तो हमको दोनों के दोनों फैक्टर मिल जाएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है अंडर रूट x प्लस 2x बराबर 1, और हमको इसके करने हैं फैक्टर। तो जैसे कि आप देखेंगे हमें इसके फैक्टर करने हैं, तो क्या करेंगे हम, ऐसे तो इसमें अंडर रूट है और हम इसको ऐसे हल नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे बेटा, हम इसको इस तरफ भेजते हैं। पहले देखो अंडर रूट x इक्वल्स टू 1 माइनस 2x। अब देखो हमको क्या हटाना है, स्क्वायर हटाना है, और जब हमको स्क्वायर हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं इसका दोनों पक्षों का वर्ग, इसके दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमको ये मिलेगा अंडर रूट x का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, इसका x बाहर आ जाएगा और इधर क्या बन जाएगा 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x इंटू 1 तो 1 है, इसको गुणा कराएंगे तो वही रहेगा। आप क्या करिए, इसको भी इधर ले जाइए, तो ये बनेगा आपका 4x स्क्वायर, और ये इधर आया तो इसको तो इसके साथ ही रखिए आप 4x प्लस 1, ये इधर आया तो माइनस का x बराबर 0। इसको और हल करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस एक, ये हो जाएगा 5x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। तो ये दो घात समीकरण बना और हमको इसको हल करना है, तो फैक्टर क्या बनेंगे, इसका इससे गुणा करवाएंगे a का c से, तो 4 का 1 से गुणा होगा 4 एकम 4। ये कह रहा है कि जोड़ें तो हमें 4 5 मिल जाए और हम गुणा करें तो 4 हो जाए। तो आप देख सकते हैं इजीली फैक्टर बन जाएंगे इसके 4x स्क्वायर माइनस कितना होना चाहिए, जोड़ने पर 5, तो हम इसको कर सकते हैं 4 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। तो ये बना आपका 4x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 1x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या कॉमन मिल सकता है, यहाँ से मिल जाएगा 4x, कितना बच गया, ये बच गया केवल x, और यहाँ पे -1। इधर से क्या मिलेगा कॉमन हमको, इधर से भी मिल जाएगा माइनस का 1, तो हम यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। इसमें से देखेंगे जो कॉमन है वो ले लेंगे। कॉमन क्या बन गया, x माइनस 1 को हमने कॉमन किया और अंदर कितना बचा था, इधर बचा था 4x माइनस 1। तो बताइए, देखो दोनों के दोनों फैक्टर माइनस के आए हैं, तो हमको क्या चाहिए, हमको इसके फैक्टर चाहिए थे। तो x के क्या क्या आ जाएंगे फैक्टर, एक तो आपका आ जाएगा x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। दूसरा आ जाएगा x 4x माइनस 1 बराबर 0, तो आ जाएगा x बराबर 1/4।
तो ये आपका आंसर है, इसको आप मिला सकते। प्रश्न नंबर 6 देखिए बेटा, किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे इसका जब हम करेंगे तो हम मान लेंगे, माना एक धनात्मक संख्या बराबर x, वह इसका वर्गमूल, इसका अगर जो हम वर्गमूल भी करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, √x। हम करते प्रश्नानुसार। आप प्रश्न को पढ़िए, क्या रहा है कि इसके धनात्मक वर्गमूल का योग, एक तो धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग कितना है, 12। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे इसको x प्लस √x बराबर दे रखा है हमको 12। तो हमको करना क्या, हमको इसमें से अंडरूट हटाना है। अंडरूट हटाना है तो अंडरूट वाली संख्या को अलग कर लेते हैं एक तरफ, और विदात बाकी सबको अलग कर दो, जो कि वर्ग करने पर ये सीधे सीधे हमको रूट से बाहर मिल जाए। तो क्या आ जाएगा, ये √x बराबर 12 माइनस x। तो वर्ग कर दो दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखते हैं क्या मिलता है हमको। ऐसे मिलेगा √x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 12 माइनस x का होल स्क्वायर। जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो देखते हैं बेटा क्या बनता है। तो इसका वर्ग करेंगे तो आएगा x इक्वल्स टू 12 144 प्लस x स्क्वायर माइनस 12 दूनी 24 x। इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना बन जाएगा, x स्क्वायर, इधर गया तो माइनस का 25 और प्लस का 144 इक्वल्स टू 0। हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। देखो फैक्टर क्या कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि जोड़ें तो 25 और गुणा करें तो 144। तो हमें लग रहा है अगर जो हम 12 और 13 का गुणा कराते हैं, 12 में 144, 12 और 13 25, 12